हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में। वॉरेन बफेट साहब की एक प्रसिद्ध कहावत, यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको ज़रूरत है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अधिकतर नौकरी पेशा करने वाले लोगों की शिकायत होती है कि कमाई तो बहुत है, सैलरी भी अच्छी है, फिर भी पैसे नहीं बचते हैं। इसके अलावा एक बहाना और है, ये पैसे इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसे लोग खर्च और फिजूल खर्च में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। दरअसल हर किसी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा सबसे ज़रूरी है। लेकिन आज के मॉडर्न युग में आमदनी बढ़ते ही खर्चे बढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव आ जाता है। ऐसे में जब आमदनी कम थी तब भी जेब खाली थी, और जब आमदनी बढ़ी तब भी जेब खाली है। इसी बीच एक बड़ा सवाल उठता है, खर्च और फिजूल खर्च की पहचान कैसे करें। एक आदमी के लिए जो फिजूल खर्च है वो दूसरे आदमी के लिए जरूरी खर्च हो सकता है। ऐसे में दोनों को अलग अलग करने का एक बेहद आसान तरीका है कि हर आदमी को ये मानकर चलना चाहिए कि वो किसी न किसी तरह फिजूल खर्च करता है। एक अनुमान के मुताबिक अधिकतर लोग अपनी आमदनी या सैलरी का 10 से 20% हिस्सा फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपये महीने की आमदनी वाला इंसान हर महीने कम से कम 5,000 रुपये खर्च करता है फिजूल खर्ची पर, जिसे वो रोक सकता है। आप भी विचार कीजिए और महीने भर के उन चीज़ों को जोड़िए जो बेहद ज़रूरी नहीं थे लेकिन उस पर आप खर्च कर देते हैं। आपका आंकड़ा भी 10 से 20% की फिजूल खर्ची का होगा। हम यहाँ कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिससे आप फिजूल खर्ची मान सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए फिजूल खर्ची के दायरे में ही आता है। नंबर 1, बाहर खाना। बड़े शहरों में बाहर खाने का कल्चर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब तो लोग घर बैठे ऑनलाइन खाना मंगवा लेते हैं। हालांकि कभी कभी खाना मंगाकर खाना मजबूरी हो सकता है, लेकिन अधिकतर टाइम लोग मेहनत से बचने के लिए खाना बाहर जाकर खा लेते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। इस पर लगाम लगा सकते हैं। बाहर जितने पैसे खाने पर खर्च करते हैं उससे 1/4 की लागत पर खाना घर बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 3, घूमना। अक्सर लोग देश विदेश घूमने में मोटी रकम खर्च कर देते हैं। वैसे साल भर में 2 बार घूमना आर्थिक बजट में ज़्यादा असर नहीं डालता है, लेकिन कुछ लोग हर महीने फन के नाम पर घूमने निकल जाते हैं। फिर ऐसे लोगों की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि पैसे नहीं बचते हैं। आप खुद सोचें कि इस चक्कर में आप हर महीने कितना पैसा खर्च करते हैं। नंबर 4, बिना जरूरत की चीज़ें खरीदना। अक्सर लोग ऐसी चीज़ों को खरीद लेते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं होती है, फिर बाद में पछताते हैं। खासकर लोग महंगे गैजेट खरीद लेते हैं और फिर उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे खर्च अधिकतर लोग ऑफर के चक्कर में और जेब में क्रेडिट कार्ड होने की वजह से कर देते हैं, जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इस खर्च को भी हम फिजूल खर्च की कैटेगरी में रख सकते हैं। नंबर 4, शॉपिंग। जब आप बाजार जाते हैं तो खरीदने होते हैं 2 कपड़े और खरीद डालते हैं 4, क्योंकि उस समय दिमाग कहीं और होता है। इसलिए जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो लिस्ट बनाकर घर से निकले, ऑफर के चक्कर में ना पड़े। इसके अलावा सबसे महंगी और सबसे सस्ती चीजें खरीदने की आदत बदल डाले। लोग ब्रांड के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। वो इसे अपने स्टेटस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे फिजूल खर्ची है। नंबर 5, शराब और सिगरेट। ये आदतें जेब के साथ साथ सेहत को भी हानि पहुंचाते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। कुछ लोगों की पार्टी तो बिना शराब और सिगरेट के पूरी नहीं होती है, जो सरासर फिजूल खर्ची है। लोग हजारों रुपए हर महीने इस मद पर खर्च कर देते हैं। इसके अलावा लोग स्पा, सैलून, मूवी पर भी मोटा पैसा खर्च करते हैं। जब सैलून जाते हैं तो उन्हें शेविंग कराना होता है, लेकिन वहाँ वो फेशियल और ब्लीचिंग भी करवा के आ जाते हैं। साथ ही अक्सर उस तरह के सैलून में जाते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। इन खर्चों से आसानी से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरत और ज़रूरी चीज़ों को अलग अलग बांट लेना चाहिए। सबसे पहले हमने ज़रूरी चीज़ों पर पैसे खर्च करने चाहिए। ज़रूरत आदमी की कभी पूरी नहीं होती है। बाद में ज़रूरत की चीज़ों को भी 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए कि जिसके बिना काम चल सके और जिसे खरीदना पड़ेगा। जिसको खरीदना पड़ेगा उस पर हम पैसा खर्च कर सकते हैं, बट जिसके बिना काम चल सकता है उसे हम छोड़ भी सकते हैं। और इस फिजूल खर्ची से बचे हुए पैसे को हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और सेविंग स्कीम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को अचीव करने के लिए अपनी राह को आसान बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।